मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप, मजे में। और मैं तो बहुत मजे में, क्योंकि मेरी इतनी फेवरेट पर्सनालिटीज यहाँ आई हैं। मैं इनको बहुत एडमायर करती हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, और इनके साथ बात करने में बड़ा मजा आता है, बहुत ज्यादा। और अब तो कराची में मुलाकात ही नहीं हुई काजी साहब, कभी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे? आज हो गई, अल्लाह का आज हो गई, बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा मैं कराची में यहाँ करीब हूँ, और बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें इनसे, इनकी बातों से, इनके काम से, क्या परफेक्शन है। और एक चीज मैंने नोट की, मैं भी आपके पीछे देख रही थी शॉर्ट्स के, जो 25-20 साल पहले के जो ड्रामे जिसमें आप बुजुर्ग बने हुए हैं, आप आज उससे ज्यादा यंग लग रहे हैं। ये क्या वजह है? कभी साहब कोई खास राज है ब्यूटी का? कराची में लोगों की उम्र नहीं होती, कराची में क्या उम्र नहीं होती, छोटे लगते हैं लोग। अच्छा। 10 साल बाद भी मिले तो लगता है कि उम्र उनकी ठहरी हुई है। क्या वजह है? कराची में बड़ी खूबियां हैं, इसीलिए सब लोग कराची की तरफ भागते हैं। चाहे वो रोजगार की तलाश हो, चाहे जिंदगी की तलाश हो, चाहे उम्र के कोई हिस्सा हो, कराची बहुत अच्छा शहर है। और आप कैसे हैं अभी साहब? हाउ इज लाइफ, हाउ इज वर्क? बहुत अच्छी, बहुत ही आला, बहुत ही शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो काम को अभी इस वक्त जो है आप इंजॉय कर रहे हैं, वैरायटी मिल रही है? आई हैप्पी विद द काइंड ऑफ वर्क बीइंग ऑफर्ड टू यू? जिस तरह के ड्रामे कर रहे हैं, अभी हम आपको बच्चे के कैरेक्टर में देख रहे हैं, बहुत फनी है। बस मैं जो काम मिल जाता है उसको काम समझ के करता हूँ। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा चूजी हूँ या मुझे बहुत राइटर बिठाना है मेरे लिए, कैरेक्टर लिखा जाएगा। ये मेरे ख्याल कैरेक्टर जो आते हैं कोशिश करता हूँ वो अच्छे हो जाए, जाहिर है सब कोशिश करते हैं, तभी आगे मामला चलेगा। तो हमने इसको इस तरह मैंने नहीं सोचा कि मैं बैठूंगा और लिखवाऊंगा और स्क्रिप्ट आएगा फिर काम आएगा, वरना करूंगा, वरना नहीं करूंगा। नहीं, ये नहीं। मैंने सोचा ये मेरी जॉब है, मुझे सुबह 10 बजे जाना है, रात को 10 बजे आना है। तो ये मैंने सोचते हुए कितने साल हो गए, 50-60 साल हो गए, तो मैं तो काम कर रहा हूँ और अब तक कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या स्टोरी सुनते हैं और सबके कैरेक्टर सुनते हैं, तो आपको लगता नहीं ये फिर वही स्टोरी आ गई, ये फिर वही कहानी हो गई? नहीं, अगर हम ये सोचने लगेंगे फिर वही स्टोरी आ गई, तो फिर अब हर फैमिली में वही किरदार होते हैं, वही अम्मा होती हैं, वही अब्बा होते हैं, वही भाई होते हैं, वही भतीजे होते हैं, वही बहनें होती हैं, वही रिश्ते, खाला फूफियाँ सब। तो अब उसी तरह के ड्रामे अगर पसंद किए जा रहे हैं तो वैसे ही लिखे जाएंगे। तो अब कोई और कैरेक्टर तो आ नहीं सकते। जो एक खानदान है हमारे वहाँ, हमारी जो रवायात इक़दार वो सारी चलती आ रही, वही चलती आ रही है। अब हम उससे स्लिप कैसे करेंगे? इसलिए कि हम इस जमाने में आ गए, हम नहीं स्लिप कर सकते। जी, आप ऐसा खुश हैं जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, जैसा काम हो रहा है? किस चीज में आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? डिसिप्लिन है, स्क्रिप्ट है, डायरेक्शन है, एक्टिंग है, एटीट्यूड है? किस चीज में गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ कहीं भी नहीं है। हमेशा से अच्छे और बुरे ड्रामे बनते हैं, आज भी ड्रामे बन रहे हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि ड्रामे बन रहे हैं। काम हो रहा है और बहुत काम हो रहा है, सारे अदाकार मसरूफ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मैं ही समझता हूं। इतनी इंडस्ट्रीज बंद होगी, अगर खुदा खास्ता ये भी बंद हो जाए, एक ही बिजनेस, वो है शो बिजनेस। शुक्र है चल रहा है, माशाल्लाह तरक्की कर रहा है दिन ब दिन। अब तो फिल्म्स का भी काम शुरू हो गया। फिल्म कोई काली साहब हो रही है? फिल्म अभी तो मैं नहीं कर रहा कोई, शायद कभी कर रहा हूँ। है कभी साहब कोई फिल्म? नहीं, मैंने एक फिल्म अभी की थी, वो रॉन्ग नंबर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि आपने पुरानी भी फिल्में पहले भी की और अभी उसने 2 सीन किए, उसने मुझसे कहा 2 सीन है आप कर दे, मैं तो नहीं करूंगा। आपको क्या फायदा और मुझे क्या फायदा? बोले नहीं वो आप कर दीजिए। मैंने इनकार कर दिया, फिर उसका फोन आ गया, तो मैंने उससे बहुत ढेर सारे पैसे मांग लिए। 2 सीन हो गए। मैंने कहा आपका हीरो जो है वो उसके कितने सीन होंगे, तो पर सीन क्या पड़ेगा? तो मैंने कहा उससे आप डबल कर दें, कई बल्कि 4। वो मैंने उससे पैसे मांगे, उसने दे दिए। अब मैं क्या करता? मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। मैंने कहा इतने पैसे मैंने क्यों मांग लिए यार? किसी को मना करना हो तो इतनी प्राइस कह दो कि वो क्या अच्छा की बात ही नहीं बनी। आपने किया और हो गया। और अल्लाह ने करम भी कर दिया, वो हिट भी हो गई और चल दी। अब मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने मुझे क्यों इतने पैसे दिए? कहता मुझे भी नहीं पता। तो बाज़ वक्त ऐसा हो जाता है। तो मुझे फिल्म में कोई काम करने का शौक ही, मैंने 250 फिल्मों में काम किया, 12 फिल्में मैंने प्रोड्यूस की। अभी भी आपने कम मांगे होंगे मेरा ख्याल है। जो बजट होगा ना फिल्म का या आपका, आपने उससे अभी भी कम मांगे। पैसे हमसे मांगे नहीं जाते, काफी मांग लिए। मुझसे तो पैसे मांगे नहीं जाते, या ज्यादा मांग लेता हूँ तो हम नहीं लेते, या कम मांगता हूँ तो मैं नहीं करता। तो अजीब किस्सा है कुछ। और ऐसा होता है कैसे आपसे फेवर भी लें, कैसे आप आ जाएं, पेमेंट बाद में कर लेंगे और फिर पेमेंट गायब हो जाती है? होता है ऐसे? कभी पैसे नहीं मिलते, कभी वादे का भाव चलता है। अच्छा, कि नहीं इंशाल्लाह बहुत जल्दी। कोई आदमी ये कहता हुआ कभी नहीं आया कि बहुत पैसे आइए काम करें।
कहते हैं कैसा कैसा है कि इस बार जरा इंशाल्लाह अगली दफा जब आप करेंगे तो हम तो हमेशा ये रहा। हालांकि आप तो मतलब प्रोफेशनल एक्टर है, आपने उसके साथ कोई आपका बिजनेस नहीं, कोई और आपने चीज नहीं, आप तो फुल टाइम माशाल्लाह एक्टर है जी। तो ऐसे में तो किसी का ऐसे करना बड़ी ज्यादती का ऐसा, वो भी सीनियर एक्टर के साथ कि भाई इनके लिहाज का आप फायदा उठाएं। जाती भी है, असल में बिजनेस है उनका। वो भी चाहते हैं पैसे बच जाएं, हम चाहते हैं पैसे मिल जाएं, तो चल रही है गाड़ी दोनों तरफ से, अल्लाह का शुक्र है। नहीं मेरी नहीं, ये पॉजिटिव थिंकिंग होती है हमारी। देखिए काजी की और मेरी, हमसे ये आप तवक्को ही न करें कि हम कोई यूं बात करेंगे माइनस, सब प्लस में होगी, सब ठीक है, शुक्र है, चल रहा है। अब जैसे आमतौर पे ये होता है कि जी आपने अभी कहा एटीट्यूड जो एक्टर्स का या एक्ट्रेसेस का, तो अगर मैं माजी में चला जाऊं 40-50 साल पहले जो हीरोइन थी जो मैं देख रहा, वो भी वैसे ही था, वो भी वैसे ही नखरे थे, वो भी वैसे ही उनका वैसे ही उनको पैम्पर किया जाता था, वैसे ही सब कुछ वैसे ही हो चल रहा है, अब भी वैसे ही हो रहा है, चल रहा है, कोई चेंज तो आया आपने 3 जनरेशन के साथ काम किया, अपनी फिर मेरे साथ मेरी जनरेशन सारा, और अब जो नया लॉट आया है नया ये तो क्या उसमें बेहतरी आई है प्रोफेशनलिज्म में? आजकल के जो बच्चे हैं मेरी जनरेशन और आपकी, किस तरह डिफाइन करेंगे? देखिए एक बड़ा अच्छा एक मकूला है कि आप इज्जत करवाएंगे तो आपकी इज्जत होगी। पहले किसी हद तक होना चाहिए, हम ये नहीं कहते हम बहुत अच्छे, लेकिन हम अच्छे हैं, हम किसी के बारे में कोई ऐसा वैसा सोचते नहीं है। हाँ। हमारे जूनियर आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उन्हें गले से लगाएं, और जो लगना चाहता है हम उसे लगा लेते हैं, जो नहीं लगना चाहता फिर भी हम बुरा नहीं मानते। क्योंकि कभी साहब एक बड़े सीनियर एक्टर ने पिछले दिनों डायरेक्टर को कहा कि सुनो ये नई बच्चे आते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने ये बात की कि उनसे कहा करो कम से कम सलाम कर लिया करें। आते हैं अपने फोन पे लग जाते हैं कोने बैठ के, दे प्रिटेंड एज़ इफ हम है ही नहीं, तो बुरा लगता है। हमारी बच्चों की तरह है, बच्चों की तरह अस्सलाम वालेकुम करने में क्या है? हाँ। मुझे बहुत दुख हुआ। नहीं अगर वो नहीं करते तो उसमें हम कर लेते, मतलब हम कोई क्या, हम वहाँ जब हम लोग जिस एज में हैं वहाँ हम क्या इसलिए हैं कि जाके एक उस्ताद की तरह बैठ जाएंगे और टीचिंग शुरू कर देंगे? भाई बड़ा कीमती काम होता है, सुबह 10 बजे की शिफ्ट होती है, लोग लेट भी आते हैं, वक्त पे भी आते हैं, उन्हें फिक्र होती है शाम तक वही 10-15 सीन कर लें। तो हम अगर उनको नसीहत करने लगे कि आप आ गए और आप बैठे और आपने ये देखा और मोबाइल पे लग गए और आपने सलाम नहीं किया, तो इन चीजों को हमने देखिए, बेहतरीन चीज जिंदगी में ये होती है, हमने बहुत सोचा, मैंने कम से कम 25-30 साल तक कि यार मैं अब नादिया खान से मिलना चाहता हूँ और मैं जाऊंगा नादिया खान सलाम अलैकुम, तो वो कहेंगे वालेकुम सलाम, और भाई हाँ तो मैं कहूँ यार इन्होंने तो मैं तो मिलना चाहता, इन्होंने 1 मिनट भी नहीं दिया। तो मैंने कहा इसका हल क्या है? मैंने ये सोचा, मैं कहा नादिया खान सलाम अलैकुम, तो आप कहेंगे वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं कहूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप अच्छी हैं? तो आप कहेंगे हाँ ठीक है शुक्रिया। तो मुझे बड़ी खुशी होगी, और मैं कहूँ जैसे पहले मैंने कहा था तो मुझे बहुत तकलीफ होगी, तो ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो जितना मिलना चाहता है उससे उतना मिलो, जो नहीं मिलना चाहता है तो फिक्र किस बात की, अफसोस किस बात का? सही बात। सही, और फिर एक्सपेक्ट यानी ना करें तो फिर आप हर्ट ही नहीं होंगे। भाई काई साहब, लेकिन हम लोग कैसे मिलते थे ड्रामे में, मेरे पहले ड्रामे में भी काई साहब साथ थे, तो मतलब हम किस तरह, मैं आपसे सीखती थी, वो बस की आपको राइड याद है, सवाद से हम आ रहे हैं, और मतलब इतना अच्छा, मैं इतना सीखती थी काई साहब से, इनकी वो कैसेट कहानियों का जिक्र, रेडियो का जिक्र, और वो जो आप मुंह बनाना आपने मुझे सिखाया था वो मुझसे अभी तक नहीं हुआ, बहुत जबरदस्त है, ऐसे बनाओ मुंह बड़ा अच्छा लगता है। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सारी बातें आज के शो में और एक्टिविटीज है बड़ी मजे की, कवि साहब के साथ, काई साहब के साथ, आपके फोन कॉल्स भी होंगे, मालामाल में आप 10,000 भी जीत सकते हैं। कल का ड्रेस किसने जीता जो ब्लैक वाला था वो बताऊंगी। एक नबीला की नो मेकअप किट रहती है, अभी 4 हम कल दे चुके हैं, वो थोड़ी सी आज जरा किस शहर में जानी चाहिए ये अभी आप कॉल करें पता चलेगा आपको, लेकिन आई थिंक कराची में हो गया, लाहौर में हो गया, इस्लामाबाद, पेशावर साइड पे अभी तक नहीं, तो यहाँ से जिसकी कॉल आएगी उनको हम डेफिनेटली एक किट देंगे। और हैप्पी ड्यू में, अच्छा थोड़ा सा हैप्पी ड्यू में हमने चेंज किया है कि सिर्फ नाम नहीं, जब आप हमें अपनी जिसको भी आपने विश करना है उनकी पिक्चर्स भेज देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो एक व्हाट्सएप नंबर आपको देंगे जिसमें आप वीडियो भेज सकते हैं, पिक्चर्स भेज सकते हैं, नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है ताकि जरा विश और भी भारी हो जाए। See you after the break. जियो मजे से, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हालचाल पूछी थी कवि साहब से, मैंने पूछा और दोनों, बल्कि काई साहब से पूछा तो एक ही जवाब मिला कि हेल्थ कैसी है, कोई मसला तो नहीं। उन्होंने कहा सब है, थोड़ा थोड़ा
कारी साहब का भी ये था, और फिर आपने क्या कहा कि अगर दोनों, मैंने कहा कि अगर हम दोनों को मिला के एक आदमी सही बन सकता है इसलिए कि दोनों कुछ ना कुछ अंदर से ये बिल्कुल, क्योंकि वक्त के साथ साथ हेल्थ के मसले, होना चाहिए, प्रॉब्लम्स होना चाहिए। क्योंकि बीमारियां भी होनी चाहिए। क्यों कारी साहब? नहीं, ताकि हेल्थ का ख्याल हो कि कैसे ठीक रखा जाए। तो क्या क्या मैनेज कर रहे हैं? कोई क्या मसला, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल सब काबू में है या नहीं? सब अल्लाह का शुक्र है, काबू में है, मगर दवाएं खा रहे हैं। दवाएं खा रहे हैं? किस चीज़ की सोता हूँ, दवाएं खा दवा खाकर उठकर दवा खाता हूँ। और कारी साहब आप किसको मैनेज कर रहे हैं? किस मैं सिर्फ एक चीज को मैनेज करता हूँ साल से, वो ये है कि सुबह, बहुत सुबह मैं उठता हूँ और उस वक्त थोड़ी बहुत जो कुछ भी एक्सरसाइज जैसे मेरे हवाले से होती है वो मैं करता हूँ, और फिर मैं 6:30 बजे सो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ, वो जो 2 घंटे की नींद होती है ना, 2 आवर्स, वो जबरदस्त होती है। फिर फिट होके निकल जाता रात के 10 बजे तक। ओके, तो आज एक्सरसाइज की आपने? नहीं, आज नहीं की ना। एक्सरसाइज मैं डेली करता हूँ। आज भी की? हालांकि आप इतना लेट सोए थे, आप बता रहे थे। मेरी एक्सरसाइज कुछ और होती है। क्या? मेरी एक्सरसाइज बाकायदा एक्सरसाइज होती है। मतलब क्या चीज ये है बाकायदा कौन सी होती है? देखिए, बाकायदा एक्सरसाइज ये है, वो फिर आदमी किसी और तरफ चला जाता है कि यार अब बुढ़े हो गए, ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं सर, कोई देखिए, जो नमाज है ना, नमाज जी, वो एक बेहतरीन इबादत के अलावा अल्लाह ताला ने इसलिए भी रखी है कि आप फिट रहें। माशाल्लाह। तो हम लोग जो है बहुत ज्यादा डरने वाले, सभी डरते, तो एक नमाज है क़ज़ाए उम्री। अच्छा। जिसे आप जब पढ़ते हैं 24 घंटे में एक, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते। माशाल्लाह। अब ये अपना अपना वो है, अब इसको मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि जी बड़े, लेकिन ये आप करते हैं शरीफ और अदबी आदमी और नहीं, माशाल्लाह। और सर दूसरी एक्सरसाइज भी हम आपको आज शो पे कराएंगे। वासिफ आपको एक्सरसाइज कराएंगे कि जी कौन सी एक्सरसाइज जो कि आप मतलब सीनियर्स जो है कर सकते हैं और विदाउट डैमेजिंग बैक या हड्डियों पे जोर सीखा जाता है। नहीं, बिल्कुल, आज हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। उस दिन बता रहे थे, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आज देखिए, आज आपको और एक्सरसाइज बताएंगे और आपको एक्सरसाइज करेंगे भी। जी, हेलो, सजीला से सर बात करते हैं। कैसा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है नातिया? सजीला, तुम इतना हल्का हल्का क्यों बोल रही हो? खैरियत है? हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है आपसे बात करते हुए कि आज मेरी कॉल आपसे मिलती है। I'm very excited हो रही हूँ। मैं भी। सजीला, कहाँ से बात कर रही हो? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। और नातिया, आपका शो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात आपके शो की ये है कि हमें शो देखते हुए उछल कूद नहीं करनी पड़ती है। इतने आराम से नाश्ता करते हुए, यकीन करो, आपका शो देखते हैं, इतना जहनी सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत मुबारक ऐसा शो करने पे। और पता है, यही बात ऐसी मुझे से मेल एक याद आ गई कि कनाडा से, सुनो जरा, कनाडा से शाजिया ने बोला कि आपका शो देखने की इतनी जरूरत नहीं, सुनाई देता है। मैं सुनती ज्यादा हूँ कि मैं अपने काम भी कर लूँ, मैं सुन रही होती हूँ आपकी बातें। ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सही, इतने ध्यान से मैं सुनती हूँ, बहुत मजा आता है। और कोशिश करती हूँ कि इतने ध्यान से सुनने के बाद आपको कॉल करूँ, आप मुझसे कोई सवाल पूछिए, मैं झट से बनाऊँ, आपको एहसास हो कि वाकई हम आपका शो देखते हैं। कल का शो इतना मजे का था ना, बहुत। थैंक यू, मुझे बड़ी खुशी। आपको अच्छा लगा? कुछ सवाल करना चाहेंगे आप काजी साहब से? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को सराहे हुए हैं, हमारी इतनी अच्छी आर्टिस्ट आए हैं। अच्छा, कभी साहब गुस्से में लग रहे हैं? कभी साहब को लग रहा है देखिए आप गुस्से में हैं। और काजी साहब का ड्रामा खुदा की बस्ती से लेके अब तक जितने ड्रामे हैं, सब ड्रामे हम देख रहे हैं। कभी साहब की इतनी फिल्म देखी है। और दोनों से सवाल ये है कि पहले काम करते हुए आपको ज्यादा मजा आता था या कि अब काम करते हुए ज्यादा मजा आता है? ठीक है, थैंक यू सो मच सजीला, इतनी प्यारी आवाज है तुम्हारी, मीठी मीठी। जी, पहले काम या आपका काम ज्यादा मजा कब आता है? मतलब आप ये काम एंजॉय कर रहे हैं या पहले काम को पसंद करते थे आप? हम तो काम को एंजॉय करते हैं हमेशा, पहले भी किया और अब भी करते हैं। पहले जरा ज्यादा सिस्टमेटिक था, जरा मुश्किल भी था कि पहले ड्रामा हमें याद करना पड़ता था पूरा, 60 सफ़े 65 सफ़े याद करने पड़ते थे और फिर हम परफॉर्म करते थे। अब यह है जरा आसानी है, सिंगल कैमरे पे होता है, वहीं जाके पढ़ा, वहीं जाके आपको लाइन सुना भी देते होंगे, आप ये लाइन पढ़ लें साथ साथ, है ना? आसानी चाहे दूसरा किरदार सामने ना भी हो, हम दीवार से भी उतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि दूसरे एक्टर को देखे बगैर, उसके क्यूज लिए बगैर आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जब तक वहां से एक्सप्रेशन नहीं आ रहा? कभी मुझे अगर नहीं करेंगे तो वो हमें काट देगा ना, तो वो चले जाते हैं। नहीं, हम कर लेते। मुझे तो याद है हमारे ड्रामे में आप खास आते थे, नहीं मैं अपनी लाइंस बोलता हूँ, आप बोलो। हाँ बिल्कुल, यही तरीका था, है अब भी है। लोग वैसा भी नहीं करते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि क्लोजअप हो रहे हैं अलग अलग, वो दूसरा एक्टर चला गया है। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर 8-10
15 साल के बाद एक चेंज आ जाता है। हाँ बिल्कुल। लिबास में भी और वैसे भी और गुफ्तगू में भी और रिलेशनशिप में भी हर आ जाता है जी। इसलिए जो आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो हमारा एंटरटेनमेंट है उसमें भी देखने वालों में भी बनाने वालों में भी तो जो चीज चलती है जो लोग देखना चाहते हैं वो बन रही होती है तो उसमें अच्छा बुरा भी निकल आता है मामला। बाज़ वक़्त ऐसी चीजें होती हैं बहुत बुरी बनती है वो सुपर हिट हो जाती हैं। आप सोचते रहते हैं कि आपने तो इतनी मेहनत की थी, बिल्कुल इतनी नसीहतें करने की कोशिश की थी। एक दफा एक फिल्म मैंने बनाई पासबान जी। उसका नाम था और मैंने अखबार में लीड पढ़ी थी कि जो बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट जनरेशन ऑफ इंटीग्रेशन अच्छा। यकजहती। मैंने कहा कभी अभी तो बड़े जवान हो ये काम तुम कर दो तो क्या नाम हो जाएगा तुम्हारा। उस फिल्म को मैंने बनाया उसका नाम रखा पासबान। सही। और उसके कतील शफाई साहब के बोल थे कसम शहीदों के रंगी लहू की कसम जिंदगी की कसम आबरू की घर अपना किसी को जलाने न देंगे वतन पे कोई आंच आने न देंगे। ये थीम था जी। मैंने उस फिल्म को बनाया और मैंने कहा ला भाई कल हो जाएगा कि कबीर खान क्या फिल्म में करे क्या एक्ट करे और छा जाएंगे ये। फिर जब वो फिल्म गई तो मुझे एक खत आया कि आपकी पेशी होगी फौरन आ जाए ये क्या बनाया। मैं डर गया। उस दिनों में मुझे पता नहीं था कि भाई इस्लामाबाद में सेंसर बोर्ड था तो मेरी सारी सड़कें वहां की याद हो गई इतना मुझे बुलाया गया। तो उन्होंने मुझसे कहा ये जो फिल्म है इस पे ये रेड कलर है रेड। मैंने कहा वो लैब में जब ये गई थी तो चढ़ गया रेड कलर या हाथ से सब कुछ होता है। नहीं आपका जहन क्या कहता है। मैंने कहा मुझे और बखुदा मुझे पता ही नहीं था कि रेड कलर का क्या मतलब होता। मैं कहा नहीं उन्होंने उस फिल्म को रोक लिया बैन कर दिया क्योंकि लाल रंग सा उसकी आखिरी रील मुझे दे दी ये दोबारा बना के लाए। मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं थे। मैंने कहा 20-25 दिन के बाद जब डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ने कहा तुम नालायक हो नालायक सबने कहा नालायक है इसको बनाना ही नहीं आता। तो गुस्से में आगे मेरे पास तो पैसे नहीं थे वही रील मैंने भेज दी जो उन्होंने उसको ऐसी की तैसी कर दी थी वही मैंने भेज दी तो वो सेंसर हो गई। उस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूटर ये वो सब मुझ पे लानत मलामत पड़ चुकी थी। तो मैंने कहा लो भाई हमने क्या सोचा था और हो क्या गया। पर रेड से ख्याल रखिएगा। रेड जी बिल्कुल रेड भाई आप रेड इंडियन है बस। तो आप सोचिए मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो तब्दीलियां आती हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो लोग फिर आप नहीं करेंगे ये माशरा आपको निकाल देगा। तो कैसे आपको नई जो फिल्में बन रही हैं आपको कैसे आपने देखी कौन सी फिल्म की। अल्लाह का शुक्र नहीं देखी कोई नहीं देखी क्यों। मुझे न फिल्म न टीवी देखने का बिल्कुल शौक नहीं सिवाय क्रिकेट देखता हूँ। अच्छा तो बेगम के साथ कोई सिनेमा जाना नहीं। अपना काम देखते हैं नहीं कभी नहीं देखा। क्यों पता नहीं क्यों मेरा असल में मैं एक पारा सिफत आदमी हूँ। मैं 1 घंटे टीवी के सामने बैठ नहीं सकता। यकीन मानिए बेचैनी होती है। बेचैनी मैं टहलता रहता हूँ उठता रहता हूँ। लोग कहते हैं कैसा आप लिखें मैं लिखने के लिए बैठना पड़ेगा। बैठूं कैसे। हाँ वो मुझे आता नहीं। आप फलाना काम करें मैं इसके लिए तो बहुत वो चाहिए तवज्जो। अच्छा। वो मेरा बढ़ जाता है जहन हर वक्त कुछ अजीब सीमा भी कैफियत है। नहीं वो बस मिजाज है ना। कम से कम आपने फिल्में देखी है जो लेटेस्ट कौन सी देखी है आपने। आपका भी एक्सप्रेशन बता रहा है कोई नहीं देखी। नहीं देखी मुझे पता नहीं मैंने एक देखी। हाँ कौन सी अचानक बोले ना मुझसे बेहतर रही है। कौन सी वो मुझे वो एक दोस्त ले गए थे। कौन सी वो मैं लाहौर कराची आ रहा तो लास्ट शो देखा था वहीं से एयरपोर्ट चला जाऊंगा। कौन सा वाला वो मंटू। कैसी लगी। मंटो वो जो हमारे सरमद ने बनाई थी यार अगर वो बुरी भी होती तो मैं कहता बहुत अच्छी थी लेकिन वो है ही इतना प्यारा और है इसकी फिल्म बहुत सरमद है ही और मैंने इतना बहुत प्यारा। तारीफ सुनी और मैं देखना भी चाहता हूँ और देखूंगा भी जरूर। आपको ना हम छोटी बना के भी मैंने देंगे, 15 को मिनट पढ़ा की। भी है। देखिए बात ये है कि आपने ही अपने शो में कहा था कि हमें अपनी चीजों की कद्र करनी चाहिए। Correct. सही बात बिल्कुल सही। अब ये जो हमारी फिल्में नहीं बन रही है ना लेकिन ये हम लोगों की वजह से आपकी वजह से सबकी वजह से इस शो की वजह से लोग घरों में फिल्म डिस्कस करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों से कहने लगे चलो वो देखें चले ये देखें चले ऐसी दे तो बस लोगों के पास देखने के लिए कुछ चीज आ गई। Why not? बाहर कोई के entertainment तो हो। खूबसूरत सिनेमास बन चुके हैं इतने अच्छे सोचा नहीं जा सकता। और आप अगर उसमें देखिए कितने लोगों के घर चल रहे हैं। कोई भी बिजनेस का अगर बूम होता है कोई बिजनेस चलता है तो कितने चूल्हे चलते हैं कितने घर चलते हैं आपको मतलब अंदाजा नहीं।
और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ एंटरटेनमेंट ही इतनी कम है, उसमें सिनेमा इज द मोस्ट हैपनिंग थिंग कि जी वीकेंड पे इधर जाना है सारा। वैसे सिनेमा से याद आया, दिल वाले एक फिल्म अभी आने वाली है, मैं उसका कल मैं कुछ ट्रेलर देख रही थी तो उसमें वो गाना जो मैं बड़े हफ्ते से सुन रही हूँ, मनमा इमोशन जागे रे मनमा, बड़ी अच्छी बात है ना, वजन है शायरी में, मनमा इमोशन जागे रे। तो मैंने कहा कितना मजे का पिक्चराइज होगा, साथ में शाहरुख खान की फिल्म। मैंने कल ये गाना पिक्चराइज हुआ देखा ना, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये शाहरुख की इतनी बड़ी फिल्म दिल वाले में इतनी कमजोर कोरियोग्राफी, मैं हैरान हूं, ये फराह खान ने किया है, अनबिलीवेबल। मतलब वो गाना ही देख के मैं हो गई कि ये इसमें इतना अच्छा वरुण डांस करता है, इसमें इसका किस तरह के स्टेप एक ही स्टेप पे लगा, खुद लग रहा है कि वो परेशान है कि ये मैं क्या कहाँ कर रहा हूँ, मतलब सही नहीं है। जो उसमें लड़की है वो बड़ी अजीब सी आ रही है, हालांकि इतनी अच्छी आई थी इस फिल्म में। प्लीज मुझे लगा मैं बावली हो रही हूँ या आपको भी इस गाने का आप ये देखें पिक्चराइजेशन, तो इट इज सो बिलो द मार्क कि ये क्वीन खान का मैसेज है किंग खान के लिए कि व्हाट हैपेंड टू यू, ये फिल्म में क्या किया और इस गाने में क्या किया। मुझे लगता है अपने गानों पे इसका फोकस ज्यादा था, अब बेचारे जो बच्चे हैं इनको इसने जरा कुछ हल्का दिखा दिया। डायरेक्टर कुछ भी कर सकता है, प्रोड्यूसर कुछ भी कर सकता है, वो अगर हीरो हो तो जी ब्रेक ले लेते हैं, अभी तो बेहतर मालूम होगा कि ये फिल्म देखनी नहीं है। नहीं, फिल्म देख सकते हैं। ये गाने ने मुझे डिसअपॉइंट किया कि जब आपके पास सब रिसोर्सेज हो, गाना इतना अच्छा हो और आप काम बुरा करवाएं दूसरे से, तो मतलब किसका कसूर है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी एक्टिविटीज हैं आज शो में, कॉल भी करके आप कवि साहब का हिसाब से बात कर सकते हैं। लेकिन मनमा इमोशन ये कैसे मैंने भी सीखा है, ये अच्छा है ना, सही है, चलेगा। अच्छा जी, अभी एक बड़ी मजे की एक्टिविटी है हमारे सुपरस्टार्स के साथ, लेजेंड्स के साथ। सर खेलें, एक्टिविटी हो जाए, इजाजत है? घंटी वाली, घंटी वाली आपके पास एक घंटी पड़ी होगी। हाँ, तो ये भी तो कहा गया ये ले ले। टोपी भी पहन लें, टोपी भी पहन ले, टोपी पहने और जरा कॉबॉय टाइप लुक आ जाए ना कि रेडी टू प्ले। अच्छा, घंटी एक दफा बजा लें, पता चले काम कर रही है। कभी का पहले आप, अब आपकी दबाएं, थोड़ा सा कम काम कर रही है आपकी, फिर करें। नहीं सही है, बस बजाएं। हाँ ठीक, फुल वो जब घूमती है तो फिर वापस आती है। पता जी साहब वही ना, ये ट्राई करें, ये ट्राई करें, ये शायद ये साथ सही काम करेगी। एक बार टेस्ट हो जाए। हाँ, घुमा लिया, फिर आपने प्रेस करना है इसको। ठीक है जी, रेडी। अब मैं आपसे बहुत मुश्किल सवाल पूछूंगी। कॉबॉयज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और कवि साहब एंड कॉबॉय मिस्टर काजी वाजिद फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, और जो पहले बजर बजाएगा उसको मिलेंगे 1000 पॉइंट्स सही जवाब पे। और ये गिफ्ट हैम्पर है, जो ये एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी, जो कोई जवाब ना दे सके उसको क्या मिलेगा? वो माइनस में चले जाएंगे। अच्छा, ये हमारी मर्जी आप रखे माइनस में। अच्छा, नंबर्स की कोई कैद नहीं, मेरा दिल किया तो डबल भी नंबर मिल सकता है। अच्छा जी, ट्रिपल भी मिल सकते हैं। तो आप टूटे हुए दिलों का ख्याल रखेंगे? सर बिल्कुल, बहुत ख्याल रखूंगी। पता चल जाएगा कि आप कितना माशाल्लाह मीडिया के बारे में जानते हैं, नॉलेज, कितनी पुरानी बातें याद हैं, कितने हाजिर दिमाग हैं, कितना मतलब जनरल नॉलेज है। और आप जरा वॉच केयरफुली। पहला सवाल, गब्बर ने ठाकुर से क्या मांगा था? हाथ। जी, हाथ। गब्बर ने हाथ मांगा था। खाई साहब, आपको नहीं पता इसका जवाब? मैंने आपको बताया था पहले ही कि मैं तो देखता ही नहीं हूँ। शोले भी नहीं देखी थी। चलिए बताइए, अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल वो आपको आएगा। तो जी मिल गए 1300 पॉइंट्स। 1000 तो है, 300 मेरी तरफ से। शाबाश मेरे साहब, जबरदस्त। ये हैट इज वर्किंग, हैट का मैजिक। अच्छा, अगला सवाल, कैरी के अचार में कौन सा फ्रूट होता है? कैरी के अचार में कौन सा फ्रूट होता है जी? कैरी। क्या होता है? कैरी, आम। कभी सब आप क्यों सोच रहे हैं? यही मैं कहने वाला था, मैंने इनको चांद दे दिया। मुझे ही लग रहा है। अजान उस दिन उसका स्पोर्ट्स डे था, तो वो मामा मैं 4th आया हूँ। मैंने कहा क्यों बेटा, आप तो अच्छा खासा भागते हो। कहती नहीं, मैंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स जीत जाएं। तो जो उसके 3 फ्रेंड्स हैं उनको मौका दिया तो 4th आया। मैंने कहा शुक्र है 7-8 फ्रेंड्स नहीं थे, तब तो तुम बिल्कुल ही आखिर में आते। तो ये भी दिल होता है जी। हाँ, तो और दूसरा मैंने अजान को डिस्कस किया था परसों शो पे, तो मुझे घर जाके उसने कहा मामा आपसे मैंने एक बात करनी है, लड़ाई। फिर मुझे उसने अकेले बुलाया, फिर दरवाजा बंद किया। एक्सक्यूज मी मामा,
आई डोंट लाइक इट जब आप मेरे बारे में शो में बात करती हैं, और आपने बताया कि मुझे मैच में प्रॉब्लम है, मुझे अच्छा नहीं लगा, आप प्लीज मेरे बारे में बात ना किया करें। तो आज फिर कहेगा आपसे। अब मैं क्या करूं, हालांकि इतनी क्यूट बात थी, मैंने वो बैठे हुए ना था ऐसे, तो मैंने कहा हाँ तुम्हारा पेट निकल रहा है, ये क्या क्या डाइटिंग करो? कहते नो मामा, ये मेरा पेट नहीं है, मेरे 6 पैक्स हैं। तो मतलब इतना ट्रेंड हमारे यहाँ आ गया है माशाल्लाह कि बच्चे भी कह रहे हैं, 7 साल का बच्चा कह रहा है मेरे 6 पैक है, लेकिन मैं अजान की बात नहीं करूंगी, उसने मुझे मना कर दिया। ओके नेक्स्ट, हाँ हाँ हाँ, ये मैं रख दूं, एक और गेम है। पॉइंट मिले काई साहब को भी 1300 मिल गया। अगला, रिक्शे और चिंची में क्या फर्क है? तो मुझे भी नहीं पता। रिक्शे और चिंची, रिक्शे में पीछे 2 सवारियां बैठती हैं, चिंची में 5, 6, 7, 8 लोग बैठ जाते ये सही जवाब है, सही जवाब है। हैं। ये तो मेरे पास जवाब नहीं लिखा हुआ, इनका ख्याल है कि मुझे पता होगा। करेक्ट, थैंक यू। सब छा गए हैं आप। आ जाए। ये बैठे हैं ना बहुत। ये बड़ा इन्होंने मतलब माशाल्लाह एक्सपोजर है इनका। बिल्कुल। आप वैसे बैठे चिंची? हाँ नहीं बैठा तो नहीं हूँ, लेकिन बैठ जाऊंगा। अब रिक्शा? देखूंगा कि यार मैं नॉलेज मैं सफर में बहुत बैठी बैठा हूँ, चिंची, रक्षा, ये वो मोटरसाइकिल, ये सब चीजों की सवारी हुई है। तो आपको मिलते हैं 1800 पॉइंट। जी जीत रहे हैं। जीत रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फवाद खान की पहली बॉलीवुड फिल्म का नाम क्या था? उसके साथ नहीं नहीं नहीं, बजर बजर बजर, फिल्म का नाम। खूबसूरत। काई साहब, आप जो नहीं फिल्में देखते, टीवी नहीं देखते, आज उसका आपको काफी नुकसान हो रहा है। हाँ क्या बताया। अब आप जाती रोज 1 घंटा टीवी देखा करें। आज जाएंगे आज। पॉइंट्स मिलते हैं 2000। 2014। थैंक यू, शुक्र, तालियां आगे भाई, बकअप करें हमारे जी कंटेस्टेंट्स को। अगला सवाल, दानिश तैमूर और आयजा ने किस फिल्म में साथ काम किया? आयजा और दानिश तैमूर ने साथ फिल्म, किस फिल्म में? उस फिल्म में तो शायद मैंने भी किया। नहीं नहीं नहीं, दानिश तैमूर भी और साथ में उनकी वाइफ आयजा भी, उन्होंने किस फिल्म में साथ काम किया? ऐसा ट्राई करें, कुछ तो बोले, कह दें। क्या कह दूं? कभी साहब कोई आइडिया? नहीं, मैंने तो उसमें मैंने भी किया, रॉन्ग नंबर जो थी। नहीं, लेकिन इसमें आयजा भी हो, वैसे इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है, और वो जवाब है कि कोई भी नहीं की फिल्म उन्होंने साथ। यस। ऐसा भी कोई हो सकता है सवाल जिसका कोई जवाब भी ना हो। और कॉलर से बात करेंगे, आप ही इनको हेल्प करें, कहीं कहीं फंस जाते हैं वो, कॉलर मुझे दे दें साथ में, मे बी दे नीड हेल्प। अच्छा जी, मोइन अख्तर और खालदा रियासत ने किस प्ले में साथ काम किया? प्लेट। हाफ प्लेट। प्लेट? हाफ प्लेट, हाफ प्लेट। एक तो कायल साहब ने बजर बजाया, ऊपर से जवाब पूरा दिया। हाफ प्लेट नहीं मिलेगा। मैं खादी हूँ, मुझे 1000 पॉइंट भी ले लीजिए आप। नहीं गलत। 2500 पॉइंट आपके हो गए। जीत रहे हैं। अच्छा, मोइन अख्तर ने कौन से ड्रामे में लड़की का रोल किया था? रोजी। अब देखें, फास्ट हो गया, ये देखते हैं, पुराने देखे हुए हैं, जबरदस्त। काई साहब को मिलते हैं 1200 पॉइंट। साहब आप हार रहे हैं, टोपी की सेटिंग करें। मेरे साथ मत जाओ। नुकसान हो रहा है भाई। अंधेरा उजाला में इरफान खुर्शीद कितनी जमात पास थे? 10 जमात। कितनी जमात? 10 जमात। 10 जमात पास। वैसे सबसे तो ये आप ही ने सुना होगा डायलॉग। बिल्कुल सही, 3000 पॉइंट। यहाँ ज्यादा मिल रहे पॉइंट, उसमें थे नहीं, ये देखा तो जीत रहे हैं। ये गलत है ये सवाल। अच्छा, टूटी फ्रूटी गाना किस पाकिस्तानी एक्ट्रेस पे पिक्चराइज हुआ? टूटी फ्रूटी हूँ मैं। बाबरा। जी बाबरा बाबरा नहीं, ये अभी की फिल्म है, अभी की है। अभी की फिल्म है। बड़ी टूटी फ्रूटी। अपनी खान क्या खान? भाई दे दे 500 नंबर। नंबर ऐसे ही दे दो, इस कोशिश पे नंबर दे दो। इस कोशिश बहुत किया है इन्होंने। वो मुझे एक्शन भी आता है, टूटी क्या अरे इतना सा तो हेल्प कर दे आप। 500 आप ले लीजिए पॉइंट। आजा। हाँ, आयशा होगा। देखा। पकड़ लिया काजी साहब ने, लेकिन
एक्सप्रेशन आपने है बहुत बिल्कुल सही अच्छी दी। जबरदस्त मैं आप दोनों को नंबर दे रहे हैं इस पे, लेकिन कवि साहब ने जो परफॉर्म किया ना उससे क्लियर हो गई बात, जान आ गई। ठीक है। अच्छा, आपको वैसे मिलते हैं 1,000 लेकिन 800 इनको परफॉर्मेंस के एक्स्ट्रा मिलेंगे। सॉरी गाजी साहब, इतनी बुरी एक्टिंग की आपने 800 देनी है। कितना अच्छा किया, आप देख नहीं रहे थे, टूटी फ्रूटी बहुत जान डाल दी आप, मतलब आपने किया ही नहीं परफॉर्म। अगर जवाब नहीं आ रहा तो वैसे परफॉर्म भी कर सकते हैं जवाब। परफॉर्मर है वैसे। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, खयाम सरहदी की कौन सी रिश्तेदार हैं जो कि टीवी एक्ट्रेस हैं? खयाम सरहदी के राले ज्यादा सरहदी। वाह कवि साहब, फुल फॉर्म में अब आप जाग गए हैं। वो थोड़ा शुरू में मुझे लग रहा था थोड़ा जरा नहीं मैं लेट सोए थे ना, ऐसे ही होता हूँ। ऐसे शुरू में होते हैं, आधे घंटे बाद जाके मूड बनता है। काफी देर के बाद मेरी बीवी ने भी यही कहा। और अच्छा जी, बहरोज सब्जवारी की बहू का क्या नाम है? बहरोज सब्जवारी की बहू है, बजर दबाना जवाब देना। बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ बच्ची बहुत प्यारी है, नाम याद नहीं हो जाता है मेरे पास, खुद कोई नाम नहीं याद। हेलो, अब अक्सर किसी से मिलते तो खुरम कहते हैं और मेरे खानदान में कोई खुरम नहीं है। हेलो लेकिन खुरम होता है जी। कोई जवाब? खुरम नहीं है उसका नाम, उनका नाम खुरम नहीं है। ये बताएं कि बहरोज सब्जवारी की बहू का क्या नाम है? और प्यारी सी बच्ची, ऐसा सोचिए। प्यारी बच्ची है। आपको होता है कहीं जाते हैं नाम ना याद और मिलना पड़ता है, फिर उसके बाद आप कैसे करते हैं एक्टिंग? क्या किस तरह कवर अप करते हैं कि नाम भूल गया बच्चों के? फिर कैसे मिलते हैं? आपका नंबर क्या है? क्या नाम आपका? जी हाँ, जी हाँ, ऐसा कुछ घपला हो जाता है। हो जाता है ना, नाम याद रखना। कुछ कभी ये फर्स्ट नेम से क्या करूं? नहीं, आप इसे कर ले। अच्छा ठीक है, ओके। क्योंकि अक्सर शिकायत होती है कि हमें बाय फेस लोग याद होते हैं, नाम सर भूल जाते हैं। अच्छा, तो याद आया कोई? शहरोज की बीवी। हाँ, शहरोज के भी बच्चे हैं, सब याद है, लेकिन नाम नहीं याद। हमारी इतने करीब हैं वो लोग, इतने बहू की सास का ऐसे नाम शुरू होता है सर से, सर से। और यूसुफ पहले उनका सरनेम था, यूसुफ, फिर से शहरोज हो गया। सायरा। आपको 1000 नंबर दिए। हाँ चलो, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाय हाय। अच्छा, अब एक बड़ी मजे की एक वाकया बताएंगे कवि साहब। और जो लास्ट एक ड्रामे में काम किया, एक टेली फिल्म थी, पता नहीं क्या था, जिसमें इंडिया से डायरेक्टर को बुलाया गया। और वो याद है आपको कवि साहब वाकया? आप भी थे, मैं भी थी, और इसमें मेरा झगड़ा हो गया डायरेक्टर के साथ। याद है आपको? जरा बताएंगे वो थोड़ी सी उस पे? नहीं, मुझे वो झगड़ा था, लेकिन बताएं आप। मजा, क्योंकि सारा कुछ आप पे गुजरा हुआ है, मैं तो दूर से देख रहा था, एक्सप्रेशन मजे ले रहा। नहीं ना, उनसे झगड़ा हो गया कि जी फिनाले में, क्लाइमेक्स में कि जी, उन्होंने कहा जी शादी हो जाती है, जाज असलम मेरे साथ थे। अब उन्होंने आगे उसको पिक्चराइज किया कि जी वो गया, उसने घूंघट उठाया, उसने चेहरा ऐसे किया, उन्होंने ऐसे देखा। मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी अनकंफर्टेबल हूँ, शादी होगी ठीक है, ये आपको घूंघट शूंघट वाला काम क्यों करना है? मैं नहीं करूंगी, आई एम नॉट कंफर्टेबल। वो तो भाई साहब आग लगी उनको। क्या मतलब? ये आपने क्या कहा? ना कैसे कर सकती है एक्ट्रेस या कोई भी एक्टर? मैं कहा जी मैं कर सकती हूँ, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि एक्टर मुझे को टच करे या घूंघट, बहुत चीप सीन लगता है। उस पर कवि साहब अड़ गई। मैं कहा मैं ये होगा ही नहीं क्लाइमेक्स। फिर मेरा तब चढ़ गई उनको भी और मुझे। मैंने कहा देखिए पाकिस्तान है, यहाँ कहते हैं इंडिया में किसी की मजाल नहीं है कि कोई एक्टर कह दे कि मैं ये नहीं करूंगी, हम जो चाहें करवाएं। मैंने कहा ये पाकिस्तान है, यहाँ जब कोई लड़की कंफर्टेबल नहीं है कोई करवा नहीं सकता उससे, कोई सीन करवा के तुम दिखाओ। फिर वो बात उसने ओनर को फोन किया चैनल के, ये बहुत नखरे कर रही है। उन्होंने कहा क्या करिए? उन्होंने कहा ये कहती है मैं ऐसे क्लाइमेक्स का सीन नहीं करूंगी कि जी घूंघट नहीं उठेगा, हाथ नहीं लगाएगा लड़का, के ऐसे नहीं करेगा। उन्होंने कहा अच्छा ना करो, चेंज कर दो, वो ख्वाहिश नहीं है तो तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बड़ी बेइज्जती। लेकिन अब नादिया कितना अर्सा हो गया इस बात में? 15 साल? नहीं 15 साल नहीं हुई, दिस इज 2000। हाँ ज्यादा हो 10 साल, 2005 की 4 की बात है। हाँ 12-14 साल हो गए, लेकिन अब फर्क आ गया। हाँ। अब आप कर सकते हैं। मैंने कहा था ना 15 साल के बाद काफी फर्क। अब तो बहुत कुछ हो रहा है, कुछ इतने बोल्ड डायलॉग्स और इतने बोल्ड सीन्स हमारे यहाँ। तो मतलब मियाँ बीवी का जी कमरे में कि जी एक बैठे तो दूसरा खड़ा रहे। हाँ, बिल्कुल। याद है आपको? टीवी पर जी हाथ नहीं पकड़ना। अब तो ये कि जब तक वो, मैं पहले भी बोल रही थी कि जब तक बेड पे लेटे नहीं है, नाइट सूट पहना हुआ नहीं है, मियाँ बीवी का सीन ही नहीं करना, चाहे बैठे हुए लड़ रहे हो। लेकिन इसको इस तरह पिक्चराइज किया जा रहा है, और जब तक आप थोड़ा फिजिकल ना हो जाए, बस वही बात है, चेंज आ रहा है। ब्रेक के बाद मिलते हैं
कभी साहब को कैसा लगता है और काजी साहब को ऐसा कैसा लगता है इंटीमेसी जो हमारे ड्रामों में दिखाई जा रही है और कहते हैं कि जो लोग बहुत पसंद करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। और भी एक्टिविटी। विनर कौन है? विनर मैं बताती हूँ, हिसाब कर लें क्योंकि इतने छोटे नंबर आए हैं, बीच में छोटे नंबर बहुत सारे आए हैं, तो वो जरा हम हिसाब करके बताते हैं कि इस बास्केट में हर वो चीज है जो आप नहीं खा सकते या दे सकते हैं, आप किसी को खा नहीं सकते। ले तो जाए। जी हाँ, जो हम कहते हैं वो करते भी हैं। कल का जो ये ड्रेस मैंने कल कहा था ब्लैक वाला की किसको गिफ्ट होगा, तो विनर जी मिल गई हमें अंबर जिया फ्रॉम वाकेंट। इन्होंने सबसे ज्यादा एक तो टेक्स्ट किया ड्यूरिंग द शो, बाद में भी टेक्स्ट होता रहा, और इन्होंने ये बताया कि जी मेरी शादी को हमें इनकी कहानी अच्छी लगी कि 16 साल हो चुके हैं और ये ब्लैक ड्रेस पहन के मैं मियाँ को ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज भी वैसी हूँ जैसे सेल पहली थी। इतनी प्यारी लगूं कि वो मतलब खुश हो जाए मुझे देख के और उनको लगता है कि वो इस ड्रेस में बहुत प्यारी लगेंगी। तो दिस इज फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस अंबर जिया फ्रॉम वाकेंट। और आज का ये वाला ड्रेस जो है जो ग्रीन एंड ब्लैक है, दूसरा वाला, ये किसको मिलेगा उसके लिए भी आप इसको देखिए। इफ यू लाइक इट आप टेक्स्ट कर सकते हैं। शो के एंड में ही मैं अनाउंस करूंगी कि ग्रीन ड्रेस जो मैंने पहना था ये किसको मिलेगा। जी हाँ, सो मेनी ड्रेसेस कि मुझे होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं यार इसको ऑनलाइन बेच दिया करो, अच्छा ये कर दिया करो, मैं खरीद लूं, वो कर लूं। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे नहीं बेचना, मुझे नहीं पैसे चाहिए। आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। अगर आप लोगों को खुशी हो जाए, आपको ड्रेसेस अच्छे लगते हैं तो आप डिजर्व करते हैं। तो आप टेक्स्ट करें और बताएं क्यों ये ड्रेस आपको मिलना चाहिए, आप कहाँ इसको पहनेंगी। और साथ में एक मेरे पास रह गई थी नो मेकअप किट नबीलास की, तो इस्लामाबाद से जो भी कॉलर हैं देखते हैं, इनसे बात करते हैं, फिर इनको शायद दे दें। हेलो फातिमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, कैसी हो फातिमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? टिप टॉप, मजे में। कल का शो कैसा लगा और अभी का शो कैसा लग रहा है, देख रही हो? बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत जबरदस्त है। दोनों शोज मैंने बड़े एंजॉय किया है। अच्छा, और कुछ सवाल करना चाहेंगे हमारे गेस्ट से? मैं बस ये पूछना चाहती थी, इनका इतना इन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ ड्रामा वगैरह में, तो इनका बेस्ट प्ले इन दोनों के अपने अपने कौन से बेस्ट प्ले थे? जरूर। और आपने पहले में टेक्स्ट किया था कि भाई इस्लामाबाद में किसी को नहीं देना, तो बिल्कुल जो लास्ट किट है दैट इज फॉर यू। और बस थैंक यू। मुझे बस कुछ अपना कोई कम्प्लेक्शन का आइडिया दे देना ताकि उस नंबर की जो किट है आप तक पहुंच जाए, क्योंकि इसमें 5 शेड्स हैं। और उसके बाद और उसके अलावा कोई मेकअप नहीं चाहिए। दिस इज लाइक कहते हैं ना सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। एक किट हो तो सारा मेकअप हो जाता है। ठीक है? अच्छा ठीक है, कंग्रेचुलेशन, बाय बाय, थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई गिफ्ट देते हैं कुछ इस तरह, तो कितनी खुश हो जाती हैं सब, है ना सर? अच्छा, आपका पहले जवाब दें, अपना फेवरेट ड्रामा कौन सा कवि साहब? नहीं, फेवरेट तो ये बात अभी- है, सभी हमारे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मिले जुले हैं। अभी बना नहीं। अभी बना नहीं। हाँ, हमने जो काम किया है वो अपनी तरफ से हम पूरी मेहनत करते हैं। हाँ। और थोड़े बहुत पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, कोई बहुत अच्छा हो जाता है, कोई जरा दरमियाना था। डिपेंड करता है कि आप किस एटमॉस्फियर में काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट कैसा है, डायरेक्टर कैसा है, बनाने वाले कैसे हैं। अगर बहुत अच्छे हैं, बहुत शौकीन हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, तो बस ठीक है, फिर चीज वो अच्छी आ जाती है। एक्टर तो पपेट है। लेकिन अब कोई जैसे एक खास नहीं कि जी ये मेरा बड़ा काम, मुझे बड़ा मजा आया इसमें। ऐसा नहीं कि मैंने ये बड़ा ही बस मेरे बगैर ये कोई कर नहीं फिर सकता। आपको ड्रीम रोल अपना मिला नहीं अभी तक, अभी मुझे ये लग रहा है मेरा ख्याल है ना भाई साहब? आपको भी लगता है कि अभी तक जो आपका ड्रीम रोल है आपको नहीं मिला? अभी हाँ, मतलब सही बात है। क्या करना चाहेंगे अगर किसी के ऊपर बायोग्राफी या कुछ क्या चाहते हैं कि फलां के ऊपर ड्रामा बने, इस पर्सनालिटी का, तो मैं वो करूं, उसकी लाइफ पे बने, या ऐसा कोई डिसेबल इंसान का कैरेक्टर हो, आप हाँ। किस तरह का रोल करना चाहते हैं? मैं करना चाहता हूँ एक नाबीना आदमी का, मगर जो बहुत रईस है और बड़ा अजीब मिजाज का आदमी है, दिलचस्पी रखता है खवातीन में बहुत ज्यादा, अय्याश। अच्छा, मगर नाबीना मगर नाबीना। ओहो, नाबीना और अय्याश मुश्किल है। है। मुश्किल है ना, एक ऐसा रोल हो। मतलब जो नजर नहीं आ रहा उससे आप फ्लर्ट कैसे करेंगे? हाँ, ये है मिजाज, तो कोई वो आदमी के जहन में होता है, देखने से नहीं, जहन में होता है। अच्छा, आपको लगता है कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त। तो कैसे आपने क्यों नहीं कहा कि मैं कभी कोई ड्रामा बनाऊं, फिल्म बनाऊं, खुद प्रोड्यूस करूं? कुछ ऐसा दिल नहीं चाहिए? अपनी पसंद की चीज जब मिलती नहीं है तो इंसान कहता है मैं खुद ही बना लूं। कवि साहब ने तो कोशिश भी की, आपने कभी नहीं प्रोडक्शन और इसमें क्यों? मैं कमजोर सा आदमी इस मामले में बहुत।
मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं कोई ऐसा काम करूं। हाँ, करना चाहता हूँ ऐसे रोल, इस तरह के रोल मुख्तलिफ मेरे जहन में रहते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। इंशाल्लाह मेरे ख्याल इससे शायद ड्रामा राइटर्स को कोई आइडिया ही आ जाए कि वाकई मैं इसके ऊपर ऐसा ड्रामा बनाऊं, और क्यों नहीं, वो बहुत जबरदस्त हो सकता है। अच्छा, और अच्छा ब्रेक के बाद, अच्छा स्कोर तो पहले बताऊं, मेरे पास पर्ची आ गई है। स्कोर काजी वाजिद ने, जिनके कितने नंबर हो गए? 6000। इतने सारे, बहुत सारे नंबर हो गए। लेकिन कवि साहब आपके हो गए 10,900, उससे बहुत ज्यादा। ये जिता दिया आपने। लेकिन वो बात है कि आप में से कोई एक विनर नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता, हम होने देंगे नहीं। सब बैठे प्लीज। तो ये जो बास्केट है, दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू, और ये मुझे लगता है कि आपके जो है ना, ये ग्रैंड चिल्ड्रन ज्यादा एंजॉय करेंगे खाने पीने की चीजें बीच में, लेकिन आप भी खा सकते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, तो ये वाले जो गिफ्ट्स होते हैं तो उसमें मीठी चॉकलेट्स वगैरह का काफी ट्रेंड होता है। तो लेडीज को तो गिफ्ट देना आसान है, जेंट्स को गिफ्ट देना बड़ा मुश्किल होता है सर। लेकिन ये कि बहुत प्यारा आपने खेला। ब्रेक के बाद एक तो मालामाल हाउसवाइफ भी खेलेंगे, वासिफ भी शो पे आ रहे हैं जो बताएंगे कि जी सीनियर्स को कौन से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मेरे अब्बा माशाल्लाह बहुत बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं, और कल जो उनकी एक्सरसाइज हुई है मैं ये भूलूंगी नहीं। बेचारे बाहर गए रिश्तेदार से मिलने, मैंने ऐनी फोन करके कहा पापा आप वो स्टीम रोस्ट ले आइएगा। 3 घंटे ख्वार हुए हैं, फिर आए और कहते हैं कराची में किसी को पता ही नहीं स्टीम रोस्ट होता क्या है। टिक्का तो पता है, इस्लामाबाद पिंडी में स्टीम रोस्ट का बड़ा है कि जी पूरा चाकू चरगा मिल जाता है सारा, ये उसमें ऑयल भी कम होता है। उनको नहीं मिला बेचारा। मैंने कहा तो पापा आप 3 घंटे क्यों? कहते कोई कहता है यहाँ से वहां जाओ आगे मिलेगा। कुछ लोगों को नाम ही नहीं समझ आ रहा, सच स्टीम रोस्ट क्या मतलब, सज्जी तो पता है, फिर यहाँ स्टीम रोस्ट नहीं मिलता। तो बेचारे पूरे कल कराची की सड़क पे घूमे हैं गाड़ी में ड्राइवर के साथ कि जी स्टीम रोस्ट उनको चाहिए था। खैर आपको कहीं पता हो कि कहाँ से मिलेगा तो मुझे जरूर टेक्स्ट करके आप बता सकते हैं। तो मालामाल हाउसवाइफ कमिंग अप, वासिफ एक्सरसाइज बताएंगे जो आप अपने फादर्स, अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर के साथ शेयर कर सकते हैं कि ऐसे एक्सरसाइज करें। और एज के साथ साथ ये नहीं कि एक्सरसाइज की कमी हो जाती है, आपको जरूरत बढ़ जाती है, अपने आप को एक्टिव रखें, बट रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आप कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं वासिफ बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। और